नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरंजना टाइम्स। CNN is scum. MSDNC is scum. The New York Times is scum. They're bad people. They're sick. CNN is scum. MSDNC is scum. The New York Times is scum. They're bad people. They're sick. They're bad people. They're sick. CNN is scum. MSDNC is scum. The New York Times is scum. They're bad people. They're sick. CNN is scum. MSDNC is scum. The New York Times is scum. They're bad people. They're sick. They're bad people. They're sick. Washington Times is scum. CNN is scum. NYT is scum. NBCC is scum. ये सब घटिया हैं, ये सब गिरे हुए हैं, ये सब नाली के कीड़े हैं, ये सब बिके हुए हैं। इस तरह की भाषा आखिर ट्रंप क्यों बोल रहे हैं? ट्रंप को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? एक देश से लड़ाई लड़ी है आपने, उसके उसके बंकरों को, उसके जो न्यूक्लियर वो थे उनको ध्वस्त किया है, तो आप गाली क्यों दे रहे हैं? आप सच्चे हैं तो आप सच बोलिए ना। सच बोलने में क्या दिक्कत है? आप बोल रहे हैं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैंने उसने वहां के 3 जगह के वो ब्लास्ट खत्म कर दिए, उसके न्यूक्लियर ठिकाने। तो इन्होंने क्या छाप दिया ऐसा? क्यों छाप दिया? क्या खबर थी ऐसी जिससे इतने बौखला गए ट्रंप? CNN is scum. MSDNC is scum. The New York Times is scum. They're bad people. They're sick. CNN is scum. MSDNC is scum. The New York Times is scum. They're bad people. They're sick. They're bad people. They're sick. नीदरलैंड में हो रहे नाटो समिट में हिस्सा लेने गए अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने बाकी बातों के अलावा वहां इस तरह से इन शब्दों के साथ अमेरिका के मीडिया को टारगेट किया। क्या कहा ट्रंप ने? जो हिस्से आपने चैनल्स जिसमें CNN है, चाहे वो रॉयटर जैसी एजेंसी हो, चाहे ब्लूमबर्ग हो, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे वाशिंगटन पोस्ट हो, चाहे वॉल स्ट्रीट हो, इन सब ने उस बम से हुई तबाही के सबूत आए बगैर या उस बम से हुई तबाही के सबूत के तौर पर सैटेलाइट इमेज को इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से ट्रंप प्रशासन ने बड़े बड़े दावे किए हैं कि हमने पूरी तरह से तबाह कर दिया न्यूक साइट को, न्यूक प्रोग्राम को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद क्या क्या अमेरिकी अखबारों ने तमाम एक्सपर्ट्स के हवाले से, तमाम न्यूक प्रोग्राम से जुड़े लोगों के हवाले से, डिफेंस इंटेलिजेंस के हवाले से और ख़ास तौर से CNN ने पेंटागन, जो अमेरिकी रक्षा विभाग है, पेंटागन की जो डिफेंस इंटेलिजेंस यूनिट एजेंसी है, उसके हवाले से एक रिपोर्ट छाप दी, जो एक गोपनीय रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की बॉम्बिंग से ईरान की न्यूक साइट को, न्यूक प्रोग्राम को, न्यूक फैसिलिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। उसमें यहां तक छाप दिया कि ईरान ने अपनी न्यूक साइट से जो उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े हुए न्यूक मटेरियल्स थे, इनरिच्ड यूरेनियम था, वो सबको कहीं और शिफ्ट कर दिया, किसी और अलग अलग डेस्टिनेशन पर, किसी गोपनीय स्थान पर, और कुछ वहां अचीव नहीं कर पाया अमेरिका। It was an unbelievable hit by genius pilots and genius people in the military, and they're not being given credit for it because we have scum that's in this group, and not all of you are. You had some great reporters, but you have scum. CNN is scum. MSDNC is scum. The New York Times is scum. They're bad people. They're sick. You were in the Situation Room with me, with the generals and all of the people that did such a good job. And then they get demeaned by these idiots at CNN who can't get ratings. The place is dying. Nobody wants to even waste their time going on their shows. So they form with the New York Times, who's dying also. Without Trump, you wouldn't have a New York Times. तो ट्रंप ने क्या कहा सुना आपने? ट्रंप ने ये सब कह दिया कि मैंने एक्चुअली हुआ ये था कि ट्रंप ने जब ईरान में बॉम्बिंग हुई और उस बॉम्बिंग से पहले बहुत माहौल बनाया गया कि अमेरिकी जो बम हैं, विस्फोटक, विनाशक, मदर ऑफ ऑल बम्स, उसकी ताकत इतनी है कि 200 फीट पेनिट्रेट कर सकता है और उस बम के गिरने के बाद सब चीज़ तबाह हो गया। ये
अमेरिकी प्रेसिडेंट ने बमबारी के कुछ ही देर बाद राष्ट्र के नाम संदेश में कहा, एक शब्द इस्तेमाल किया, ऑब्लिटरेटेड, मतलब होता है नेस्त नाबूद, कि ऑब्लिटरेटेड कहकर ट्रंप ने सीधे कहा कि वहां कुछ बचा नहीं। बस वहीं से अमेरिकी मीडिया शुरू हो गया तलाशने में, और उसके बाद सारे सैटेलाइट इमेज को जब खंगाला गया, एक्सपर्ट से बात की, सारे वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN और जितने वहाँ के मीडिया संस्थान हैं, चैनल्स हैं, अखबार हैं, NBC, रॉयटर्स, वॉल स्ट्रीट, तो पता चला एक्सपर्ट से बात करके कि ये छेद तो हुआ है, चाहे वो छेद 600 फीट 100 फीट छेद हुआ हो, चाहे 50 फीट हो, चाहे 200 फीट हो, फोर्दो की उन पहाड़ियों पर, न्यूक साइड के टॉप पर, चोटी पर, वैसे नतांज में वैसे, बट उस छेद होने से वो बम कितने नीचे गया, और नीचे गया वहां न्यूक साइट पर कुछ था भी कि नहीं, या न्यूक साइट से सब कुछ शिफ्ट हो गया था, जो अखबार ने फिर अंत में कहा, गोपनीय रिपोर्ट के हवाले से CNN ने, ये ताजा बौखलाहट CNN की उसी रिपोर्ट पर है जिसमें कहा कि वो सब कुछ, ज्यादातर चीजें सब शिफ्ट हो चुकी थी और वो इंटैक्ट है। उनके ईरान के लगभग 400 किलो इनरिच्ड यूरेनियम जिसे कहा जा रहा है 60% तक इनरिच था, वो इंटैक्ट हैं, कहीं और शिफ्ट कर दिया गया गोपनीय स्थान पर, उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, और ईरान तो कह रहा है कि हम दोबारा ये करेंगे। तो उसके बाद कमाल है, सच्ची छाप दो तो गाली देते हैं। एक हमारा देश है जहां सच बोलने पर देशद्रोही बन जाते हैं, सब लोग देशद्रोही हो जाते हैं, विपक्ष वाले सवाल करें वो देशद्रोही हो जाते हैं, पत्रकार कोई सवाल कर ले तो वो देशद्रोही हो जाते हैं, और हमारे यहाँ क्या सवाल पूछे जाते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं? आप कौन सा टॉनिक लेते हैं? आम काट कर खाते हैं या छील कर खाते हैं? आम चूस कर खाते हैं या किस तरह खाते हैं? आप पर्स रखते हैं, पर्स में कितने पैसे रखते हैं? आप रात को कितने बजे सोते हैं? आप क्या क्या करते हैं? उसके जवाब में हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, मैं तो भगवान ने किसी विशेष काम के लिए भेजा हूं, मेरा तो ये काम ही नहीं था, मैं तो यहां विशेष काम के लिए आया हूं, और मेरे अंदर ऐसी शक्ति है कि मुझे कभी कभी लगता है कि मैं बायोमेट्रिकल हूं ही नहीं, बायोलॉजिकल, मुझे तो गूगल से डाउनलोड किया गया। ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। क्या हमारे देश का मीडिया पूछ सकता है? तो साहब आप वो प्रोसीजर बता दीजिए, किस प्रोसीजर से आप पैदा हुए हैं? क्या आप इस देश का मीडिया ये पूछ सकता है कि क्या साहब जो 4 आतंकवादी थे जिन्होंने पहलगाम में अटैक किया था वो कहां गए? क्या हमारे देश का मीडिया पूछ सकता है कि पुलवामा में जो अटैक हुआ था उस गाड़ी का मालिक कौन था जिसमें 300 किलो RDX आई थी? नहीं पूछ सकता। वहां का मीडिया पूछ रहा है, यहां का मीडिया पूछता है और बचाता है अपने प्रधानमंत्री को। किस किस तरह से चिल्लाते हैं उसके प्रवक्ता मीडिया पर और दूसरे विपक्षी उस पर। आप इसकी एक झलक देखिए। कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता है, ठीक है? मैं सुनिए, अमीन जामई, why will I not defend the Prime Minister of my India? Of course, अरे ऐसे ऐसे करने से करप्ट नहीं हो जाएंगे ना? Give me a proof. Why will I not defend the Prime Minister of my India? Of course, अरे ऐसे ऐसे करने से करप्ट नहीं हो जाएंगे ना? Give me a proof. ज्यादातर मुझे लगता है कि तुम गलत रिसर्च मुझे लगता है कि तुम पुअर रिसर्चर थे, इसीलिए पत्रकारिता में आए। क्या बोला तूने? फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। तो वहीं पर दिल्ली में ऐसा है संगीत रागी, आगे बोलने दो। संगीत रागी सुन लो, ऐसे घटिया बयान दोगे और जिस तरह के घटिया तुम राजनीतिक विश्लेषक हो और जिस तरह के तुम प्रोफेसर हो, उसकी कला ही खोल दूंगा मैं यहाँ पर। बदतमीजी मेरे साथ कभी करने की कोशिश मत करना। मैं बताऊं, कभी कोशिश मत करना बदतमीजी करने की। एजेंडा कभी बदतमीजी मत करना। एजेंडा लेकर एजेंडा नहीं चलाता हूँ यहाँ पर। एजेंडा और तुम्हारे जैसे रोज एजेंडा तुम्हारे जैसे टिटपुंजियों की यहाँ बातें सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। हम भी कल तुम्हारे जैसे टिटपुंजियों की बातें सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। गजब बेइज्जती है। अरे तुम्हारी बातें सुनने के लिए मैं बैठा हूँ क्या? चुप कर बे कुत्ते। तुम्हारी समझ क्या रखा है? मैं बैठा तुम हूँ तलाक कर रहे हो, ये समझ रहे हो कि दूसरे के मुंह में ताला लगा हुआ है या दही जमी हुई है?
ऐसी बात करते हो अपने आप को? अकल क्या? आपने क्या समझ रखा है अपने आप पत्रकारिता को? करते रहो, मैं तुमसे सुनता रहूं क्या? इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। तू मैं तड़ाक- तुमको तुम्हारी ये- सुनते रहूं क्या? तुम हर अरे मुद्दे भाई पे मुझे आरएसएस टोक के रहे हो। विचारक कहते हो अपने आप को, थोड़ी सभ्यता तो तड़ाक बनाए तुमने रखो। शुरू किया है। 1925 तुम में तो बना था तुमने शुरू किया आरएसएस। ऐसे विचारक आरएसएस के, आरएसएस को भी सोचना चाहिए कि किस तरह के लोगों को विचारक बनने अरे की मुझे तुमसे आजादी यहाँ पर दे सर्टिफिकेट रखी नहीं है। चाहिए। हाँ। मुझे तुमसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तू है कौन? सर्टिफिकेट दे भी नहीं रहा कोई। सर्टिफिकेट देना आईएसआई मार्का करने का काम शुरू किया। अच्छा लगा? अच्छा लगा? कैसी लगी? आगे स्वाद। बदतमीजी का जवाब बदतमीजी भी होती है। तुम दे रहे हो। हाँ। तुम देते रहते हो सर्टिफिकेट हर समय। सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, बिलबिलाने लगे। गला भी रुंधिया गया। क्या हो गया? परेशान हो गए? पानी पी लो, उसके बाद वक्त दे दूंगा। सुनने का है धैर्य। मुझे पूरा धैर्य है। बदतमीजी नहीं सहन करूंगा। मुगालता मत पालना कि बदतमीजी करके निकल जाओगे। क्या बात बोली? गुंडा बनेगा रे तू। और बेशर्मी क्या होती है मैं आपको बताता हूं। ये जो 200 रुपए के टोटी चोर है ना, इनको दिक्कत होती है जब प्रधानमंत्री जी तैयारी करते हैं कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करेंगे। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। लेकिन ये जो टोटी चोर है 200 रुपए वाले टूटी साइकिल, इसकी मौका इनको क्या पता कि क्या तैयारी होती। रुक तेरे को बताते तेरी। जब पूरे देश की आंखों में आंसू हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कितनी बेशर्मी कर सकते हैं, आज भी ये विपक्ष को गाली देने में लगे हुए हैं। और ये बीजेपी का जो बेशरम और तोतला प्रवक्ता एक शानदार नेता के खिलाफ बीच में ना बोल, अब शब्द प्रयोग कर रहा है, इससे एक शब्द चुप रहे, बदतमीजी मत करे, साले का खोपड़ी तो बीच में मत चिल्लाओ, मुझे चुप रहे, बात सुन। चित्रा जी बेशरम आदमी को चुप करिए। प्रधानमंत्री के लिए चित्रा जी ये गलत बात है, मैं एक शब्द बोल रहा था। बात रखेंगे और चित्रा जी आप इस बेशरम बना के रखेंगे। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? भाषा की मर्यादा प्लीज, दोनों तरफ से भाषा की मर्यादा प्लीज बना कर रखिए। आप किस तरह की भाषा बोलते हैं भाई? इतना संवेदनशील और गंभीर विषय है, उस पर हम लोग क्या यहाँ पर बातें कर रहे हैं? व्यक्तिगत टिप्पणी एक दूसरे पर प्लीज प्लीज ये तरीका ठीक है, ये तरीका उस पर रहते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, कलंक कह तू भारत के नाम पे, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। भारत के नाम पे कलंक कह तू। प्रधानमंत्री पे गलत शब्द कहता है, कह रहे बंदूक में गोली भर रहे, एक युद्ध की तैयारी होती है, तो तू यहाँ पे आके पाकिस्तानियों के साथ बाप जिस पार्टी में रहा, तो उस पार्टी को गाली देता है। गोली भर रहे टोटी चोर। तुझे शर्म नहीं आती? नहीं, तुम टोटी चुराते हो, घटिया आदमी टोटी चोर हो, तू बेशरम आदमी है। तुम ये बोलोगे कि प्रधानमंत्री बंदूक में गोली भर रहे, बदतमीज आदमी, तुम्हें पता भी है तोतले क्या होता है? पतलून की बिके हुए आदमी जिसकी सरकार होती है उस पार्टी में चला जाता है। तेरे जैसे बेशरम राजनीति में ये देश प्लीज मुझे लगता है कि आप लोगों की व्यक्तिगत एक दूसरे की रस्साकशी के लिए मेरे पास डिबेट में समय नहीं है। चुप साली, बकवास करती हरामखोर। 56 इंच से इनका ताल्लुक नरेंद्र मोदी का दिल छोटा है उससे था। इमरान खान बहुत अच्छा है, इमरान खान की टीम अच्छी है, पाकिस्तान की टीम अच्छी है। ये जो बाबर है 56 इंच का जिसने जर्सी पहन रखा है, वो मोदी को हरा देगा। मतलब आप सोचिए, यही हिंदुस्तान की बरसों सदियों से नीति रही है कुछ भी कि कुछ जो जयचंद होते हैं, घर के अंदर जो गद्दार और देशद्रोही होते हैं, राजनीतिक सत्ता को हथियाने के लिए ये अपने ही देश के, अपने ही बड़े लोगों के, और जिन लोगों ने हिंदुस्तान को चलाने की कोशिश की, उसके पीठ में हमेशा चूरा भोंका है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। जब खा के ही मानो। जब अंग्रेजों के खिलाफ या मुगलों के खिलाफ हम गुलाम बने, इसलिए बने क्योंकि हमारे अपने लोगों ने ये काम किया है। और आज भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं? मोदी जी का तो 56 इंच का सीना नहीं है, उनका तो दिल भी बड़ा नहीं है। रुक तेरे को बताते अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बिल्कुल, अगर संबित पात्रा की बात पर विश्वास कर लिया जाए, संबित पात्रा की बात को सच मान लिया जाए, तो इस देश में 90% लोग तो देशद्रोही हैं, देश के गद्दार हैं, विरोधी हैं, दुश्मन हैं। केवल संबित पात्रा और नरेंद्र मोदी और 2-3-4 लोग ही बचे हैं जो देशभक्त हैं। ये वो लोग हैं जो 1947 तक अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे।
देश की मुखबिरी करते रहे, स्वतंत्रता सेनानियों को सजा दिलवाते रहे, और अब उसके बाद आजादी के बाद ये पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, क्योंकि पाकिस्तान का एजेंडा है भारत के हिंदू मुसलमान को किसी तरह लड़ाएं, इनमें मतभेद पैदा करें। उसका पाकिस्तान का काम बीजेपी और आरएसएस के लोग करते हैं। ये हर चीज में हिंदू मुसलमान लेके आते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं, देश को फिर से गुलाम करना चाहते हैं, सरकारी कंपनियों को बेच रहे हैं लोग, भूखमरी बढ़ रही है देश में, भूखों की संख्या बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। इनके 56 इंच के सीने जब नहीं खुलते, और जब अगर भारत की टीम जीत जाए तो फिर ये चिल्लाने लगते हैं, देखो मोदी की वजह से जीत गए, मोदी की वजह से जीत गए। वाह मोदी जी, वाह वाह। और अगर कोई मोदी पर जरा सा व्यंग करते थे ना, उसमें देशद्रोह की बुआने लगती। मतलब आपने माना देशद्रोही तो वो लोग। अब आप मान रहे हैं कि आपने मोदी पे व्यंग किया था, मतलब पाकिस्तान की जीत मोदी पे व्यंग है, आपने माना, अभी माना इस कार्यक्रम के अंदर। अबे साले, राजकुमार मानना क्या? आपने मैंने तो खुल के कहा नहीं, पाकिस्तान की जीत से। तो फिर पाकिस्तान तो जीता कल, आपने खुद एक्सेप्ट करा कि नरेंद्र मोदी पर व्यंग किया गया क्योंकि पाकिस्तान जीता था। पाकिस्तान कल जीतने का मोदी पर व्यंग से लेना देना है, आपने खुद माना अभी कार्यक्रम में। रुक, तेरे को बताते तेरी। जी सर, ये जो मीडिया के कुछ लोगों का खेल है नी, कि मोदी जी जब वो रॉकेट छोड़ा जाता है नी स्पेस के लिए, तो मीडिया वाले लिखते हैं अंतरिक्ष में होगी मोदी मोदी। मोदी जी जंगल में जाते हैं, अरे जंगल के जानवर बोलते हैं आप मोदी मोदी। बिल्कुल, आपको अखबारों से तकलीफ है तो अखबारों को चिट्ठी लिखिए, मेरे चैनल पे क्यों बोल रहे हैं? आप खुद मोदी को निशाना बनवा रहे हैं। खत्म, टाटा, गुड बाय, गया। एक वहां का मीडिया है, CNN ने खबर छापता पेंटागन के सूत्रों के हवाले से, आंतरिक खबर, गोपनीय खबर छापता है कि वहां जहां अमेरिका ने दावा किया था कि मैंने ईरान की जो न्यूक्लियर साइट थी उसको ध्वस्त कर दिया है, वो ये तो कहता है कि वहां मिसाइल दागी गई, परंतु अभी तक ना USA ने ये कहा, ना वहां के राष्ट्रपति ने ये कहा, ना वहां के किसी सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि हमने कितने वहां नुकसान किया है। बस नुकसान किया है ये बोल रहे हैं। जब इस पर खबर छपती है तो ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अभी नाटो देशों की मीटिंग में ये गए थे तो वहां क्या क्या बोल गए। ये ट्रंप है, ये कुछ भी बोल सकते हैं। इनका ये राष्ट्रपति है सबसे बड़े देश के, सबसे धनाढ़ देश के, सबसे समृद्ध देश के, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी वाले देश के, सबसे ज्यादा पावरफुल सेना के वाले देश के, तो वो तो बोल सकते हैं। परंतु वहां के मीडिया में इतना दम कैसे आ गया कि वो उससे सवाल करता है। और हमारे देश का मीडिया क्यों नहीं पूछने की शक्ति होती कि वो कहां है जो आपने वादे किए थे, 15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ नौकरी हर साल लगेंगी। एक बार भी सवाल किया यहाँ के मीडिया ने? वहां का मीडिया पूछा है कि आपने क्या कहा था, आपने झूठ बोला कि आपने वहां ईरान के उनको ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है, आप झूठे हैं, बाकायदा लिख रहा है वहां का मीडिया। यहां का मीडिया क्या लिखता है? प्रधानमंत्री जी आप किस तरह से चलते हैं, कितने बजे योगा करते हैं? क्या प्रधानमंत्री से आपने आज तक ये पूछा कि इतनी महंगाई क्यों हो रही है? क्या प्रधानमंत्री से पूछा कि डॉलर का रेट कहां है? क्या प्रधानमंत्री से आपने पूछा कि बेरोजगारी क्यों है? क्या प्रधानमंत्री से ये पूछा कि आप एक तरफ तो कहते हैं कि हमारी 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाली है और वहीं दूसरी तरफ आप 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर जिंदा रखे हुए हैं? ये कहां के हैं लोग जिनको आप राशन देते हैं? किसी के पास जवाब है इस बात का? या कोई मीडिया हाउस आज तक आपने छापता देखा है इस बात को? एक बार भास्कर ने खबर छापी, एक बार हिंदू ने खबर छापी, उस खबर को हटाना पड़ गया हिंदू को। हिंदू की वो खबर जिसको छापा गया और उसे सच्चाई छापी और उसको हटा दिया प्रेशर में। वहीं भास्कर ने उत्तर प्रदेश में जब गंगा के किनारे लाशों को बहाया जा रहा था कोरोना काल में, उसकी खबर छापी तो उसके ठिकानों पर आईटी की रेड पड़ गई, उसके ठिकानों पर सीबीआई की रेड पड़ गई, उसके घर पर ईडी पहुंच गई। ये हाल है। ये सवाल करते हैं किसने, क्यों नहीं करता हमारा मीडिया? क्यों नहीं हमारा मीडिया वॉशिंगटन टाइम्स बन जाता? क्यों नहीं हमारा मीडिया CNN बन जाता? CNN को गाली दे रहा है वहां का राष्ट्रपति। यहां का ये कब दिन आएगा कि यहां के प्रधानमंत्री मीडिया की आलोचना करेंगे? क्या आएगा कभी?
सोच के देखिए कि आएगा या नहीं आएगा। मीडिया जनता का प्रतिनिधि होता है, ना कि सरकार का। 11 साल हो गए हैं यहाँ के मीडिया को, 11 साल में भी एक बार सरकार पर सवाल नहीं उठाते ये लोग, केवल तोता लड़ाने का काम करते हैं। अभी आपने देखा किस तरह तोता लड़ाया जाता है। मौलानाओं को बैठाएंगे पैसे दे देकर, उनसे हिंदुओं को गाली दिलवाएंगे, हिंदू मुस्लिम कराएंगे। जब प्रधानमंत्री सभाओं में मुसलमान करते हैं तब ये लोग सवाल नहीं पूछते कि आप आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, चुनाव आचार संहिता का। तब कहां जाते हैं ये मीडिया? वो इस मीडिया में वो दम क्यों नहीं है जो अमेरिका के मीडिया में है? क्या अमेरिका का मीडिया अलग है, यहां का मीडिया अलग है? यहां का मीडिया 2011 में यूपीए सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया था इस मीडिया ने। किस मीडिया ने सवाल नहीं किए कलमाड़ी के ऊपर? किस मीडिया ने सवाल नहीं किए जिंदल पर, नवीन जिंदल पर? किस मीडिया ने सवाल नहीं किया निर्भया कांड पर? आज इन कांडों पर कौन सा मीडिया सवाल करता है? आप खुद सोच कर देखिए। आपकी आवाज को दबाया जाता है या जनता की आवाज को दबाया जाता है, विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है, और सारे काम मीडिया करता है। अगर देश की हालात है, देश में सवाल करने की आजादी खत्म होती चली जा रही है, उसका सारा का सारा दारोमदार यहां के मीडिया पर है। मैं सैल्यूट करता हूं अमेरिका के मीडिया को कि उसमें आज भी दम है और उसने दम दिखाया है और ट्रंप को हिला कर रख दिया है। काश ऐसा मीडिया हमारे देश का मिल जाए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।